मैं इस वक्त उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां कल तकरीबन 12 लाख का सोना जो है उन्होंने चोर जो है वो रफू चक्कर हो गए। मैं तो लुट गया हूँ। परमात्मा इनको कभी सुखी नहीं रखे जो ये चोरियां करते हैं, किसी का घर उजाड़ते हैं। अब छोटे छोटे जिनके बच्चे होते हैं उन्होंने किस ढंग से अपने चीजें बनाते हैं। और मेरी वाइफ ने बड़े थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ करके ये अभी सामान बनाया था, क्योंकि मेरी बेटी की शादी थी। उम्र इन्होंने लगाई है और एक रुपया जमा किया था और उसके बाद इन्होंने ये गोल्ड खरीदा था। और जैसे इन्होंने कहा कि अभी 6 माह के बाद इनके बच्चों की जो है वो शादी होने वाली थी, लेकिन चोरों ने जो है वो अपना हाथ साफ कर लिया। बस गुरु जी का नाम ले रहा था, बाबा जी करते करते तो उन्होंने उधर हाथ मारा। उसको मेरे वाइफ को बोलते हैं, वो हमें प्यास लगी है, मम्मी जी पानी पिला दो। तो साथ में कल आपने चाय पिलाई थी, तो चाय भी अगर बना दो। तो इन्होंने पानी जैसे लेने के लिए आई, उधर से उन्होंने सामान उठाया। तो बोलते मम्मी जी ये पत्ती फिट नहीं आई है, हम दूसरी पत्ती लेकर आते हैं। मेरी बेटी ने अपनी माँ को बोला चाय बन गई है, आप बोल रहे थे इनको बोलो चाय पी लो। तो ये चाय बोलते नहीं आकर पीते हैं। बोला चाय ठंडी हो जाएगी। इन्होंने चाय ली तो चाय मेरे गेट के पास ना गिरा दी और वहां से रफू चक्कर हो गई। एक वीडियो भी हमने सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखा था, जहां लोगों ने बड़े मजाक के लिए उस चीज को बनाया है कि एक फैन ठीक करने वाला शख्स इसके घर में आता है और वो बच्ची को कहता है कि आप मेरे साथ मेरे लिए पानी लेकर के आइए। लेकिन वो बच्ची ये कहती है कि मम्मा ने मना किया है कि अगर मैं आपको पानी पिला दूंगी, आप चोर हैं, आप चोरी करके ले जाओगे। बंद हो जाएगा बेटा, एक गिलास पानी लाओ ना। नहीं भैया, हम नहीं जा सकते, मम्मी मना की है। किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, चोरी होता है, हम नहीं जाएंगे भैया। अरे बेटा, सब थोड़ी ना चोर होते। अभी किसी ने एक ने चोरी किया तो सब बदनाम होते, सब चोर नहीं होते। आप ला सकते हो। ठीक है भैया, आप हमें अच्छा आदमी लग रहे इसीलिए जा रहे हैं। जम्मू के छन्नी इलाके में कल चोरी की एक अनोखी वारदात जो है वो पेश आई, जहां अक्सर बेशतर हम ये देखते हैं कि हमारे घर की गली के बाहर अक्सर लोग आते हैं, कोई आपका कुकर ठीक करने के लिए या कोई आपके घर की कुर्सी ठीक करने या फैन ठीक करने के बहाने आपके घर तक पहुंचता है, जिन्हें आप बहुत मासूम समझते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि वो आपको कैसे लूट लेते हैं। मैं इस वक्त उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां कल तकरीबन 12 लाख से जायद रकम का सोना जो है उन्होंने चोर जो है वो रफू चक्कर हो गए लेकर के। किस तरह की ये कहानी उस वक्त बनी और कैसे इनको लूट लिया गया, यहां पर इनसे बातचीत करते हैं। ये उस घर के मालिक हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? सर मेरा नाम पवन कुमार है। और थोड़ा सा मुझे बताइएगा, कल ये चोर जब यहाँ पर पहुंचे और क्या इन्होंने पहले आपसे कहा, उसके बाद ये आपके घर में दाखिल हुए? सर मैं ये पहले एक दिन पहले आए, तो मैं घर में बैठा था, तो ये बोल रहे थे कोई हम लाख साग ठीक करते हैं। तो मेरी वाइफ बाहर थी, तो उन्होंने लाया उनको साथ में। तो बोलते मेरा 1 लाख खराब हुआ है, तो इसका अलमारी का तो चेक कर लो। तो इन्होंने चेक किया, तो बोलते हैं इसके पता नहीं कोई सामान नहीं है, पत्ती छत्ती नहीं है, हम कल आएंगे तो इसको डाल के तो ले जाएंगे ना। पहले अलमारी को चेक चुक किया, वो लाख साग देखा, लाख था, कोई बंद था। तो उसके बाद ये चले गए। तो दूसरे दिन ये आए, तो हम लोग मैं घर पे नहीं था, मेरा बेटा भी घर पे नहीं था, मेरी वाइफ घर में थी और मेरी बेटी घर में थी। तो इतना मुझे शुक्र है ऊपर वाले का कि इन्होंने मारा नहीं इनको। क्योंकि जब ये आए तो इधर वाइफ को आई थी, मम्मी जी आप कल पति बोल रहे थे डालने के लिए अलमारी की, तो हम आ गए तो डाल देते हैं। तो एक ने वाइफ को बातें लगाने के लगा लिया, एक उधर करने लगा। तो उसका अपना बस गुरु जी का नाम ले रहा था, बाबा जी करते करते तो उन्होंने उधर हाथ मारा। उसको मेरे वाइफ को बोलते हैं, वो हमें प्यास लगी है, मम्मी जी पानी पिला दो। तो साथ में कल आपने चाय पिलाई थी, तो चाय भी अगर बना दो। तो वो बेटी को चाय पिलाने के लिए उधर भेज दिया। तो इन्होंने पानी जैसे लेने के लिए आई, उधर से उन्होंने सामान उठाया। तो बोलते मम्मी जी ये पत्ती फिट नहीं आई है, हम दूसरी पत्ती लेकर आते हैं। तो इसने मेरी बेटी ने अपनी माँ को बोला चाय बन गई है, आप बोल रहे थे इनको बोलो चाय पी लो। तो ये चाय बोलते नहीं आकर पीते हैं। इन्होंने बोला चाय ठंडी हो जाएगी। इन्होंने चाय ली तो चाय मेरे गेट के पास ना गिरा दी और वहां से रफू चक्कर हो गया। यानी कि कुल मिला के हम यूं समझे कि आपकी वाइफ को बातों में उलझा के रखा, उसे पानी के बहाने जो है उधर भेजा और आपका जो अलमारी था वो सारी खाली कर गए। सारी खाली करके, और थोड़ी कैश भी थी बीच में। तो मेरे बच्चों की शादी है कोई 6 महीने के बाद, और मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं सोचता हूँ कि प्लीज़ जो अपना कार्रवाई कर रही है बहुत अच्छी तरह से कर रही है, और प्लीज़ के आगे मैं निवेदन करूँगा जितनी जल्दी हो सकता है तो वो मेरा सामान मुझे वापस मिल जाए, क्योंकि मेरे बच्चों की शादी है। मैं बहुत परेशान हूँ
तो पुलिस के आगे यही उम्मीद है। मैं अपने जम्मू एसएसपी से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, डीआईजी से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, जितनी जल्दी होता है प्लीज़ मेरा काम कर दो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। देखिए देखो हमने देखा है जम्मू कश्मीर पुलिस इस तरह के कई सारे केसेस को अभी तक भी उन्होंने सॉल्व किया है। यहाँ पे हमने देखा कि टोका लेकर के चोर अंदर दुकानों में घुसे और उसके बाद थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला है। और अभी भी हमने सुना कि एफआईआर वगैरह कट चुकी है और आपकी भी जो है ऑफिसर्स के साथ बातचीत हो रही है। क्या कुछ डेवलपमेंट कुछ सामने आई अभी तक? हाँ, अभी तक तो हमारे जो मेरे एसआई जिनके पास मेरा केस है, वो ढूँढ रहे हैं, उन्होंने कैमरे बहुत जगह-जगह चेक कर रहे हैं कि जितनी जल्दी होते हैं वो बोलते हैं वो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम जितनी जल्दी होता है आपका केस ज़रूर हल करेंगे, आप मत टेंशन लीजिए। और मेरी वाइफ़ बहुत परेशान है, तो उनको बहुत बड़ा सदमा लगा कि अब मैं सोचता हूँ कि इतना शुक्र है कि वो चोरों ने उनको मारा नहीं, अगर वो बेचारी उस समय देख भी लेती तो उन्होंने मार देना था मेरी बेटी को भी, उसको भी। और प्लीज़ से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ जैसे भी होता है तो मेरी चीज़ें मुझे दिला दो किसी ढंग से भी। ऐसे में आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि ये अक्सर ये लोग इस तरह के घूमते रहते हैं गलियों में। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपके घर में भी उन्होंने कहा कि लॉक ठीक करेंगे, या तो कहते हैं कि आप चेन बैग को लगवा दीजिए, गैस ठीक करवाइए, या फिर बाकी बाकी चीजें। कि जब ये लोग अगर आपके घर में आप लाते भी हो इनके लिए काम के लिए, वो तो आना पड़ता है, हर किसी को जरूरत पड़ती है। किन बातों का ख्याल जो है वो रखा जाए? मैं तो चाहता हूँ मेरे से गलती हुई है तो आगे किसी और कोई आदमी ऐसे मत गलती करे, क्योंकि ये चोर ही घूमते हैं तो बड़े मीठे मासूम बन के आते हैं ये, तो बोलते हैं ये करवा लो, हम इतने पैसे नहीं, हम कम पैसे लेते हैं इसलिए आते हैं। तो इनका कभी भी इतबार नहीं करना चाहिए। मैं सबसे आगे जो भी मेरे मोहल्ले के हैं, बाहर के भी जो हैं, इन चोरों को कभी मत घुसने दो। ये बाहर के हैं, ये बहुत घटिया इंसान हैं। परमात्मा इनको कभी सुखी नहीं रखे जो ये चोरियां करते हैं, किसी का घर उजाड़ते हैं। अब छोटे-छोटे जिनके बच्चे होते हैं उन्होंने किस ढंग से अपने चीज़ें बनाते हैं। और मेरी वाइफ़ ने बड़े थोड़ा-थोड़ा पैसा जोड़ करके ये अभी सामान बनाया था, क्योंकि मेरी बेटी की शादी थी। तो अब मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो लुट गया हूँ। मैं चाहता हूँ और किसी के साथ ये ऐसा मत हो। ये चीज़ें हैं। पहले हमारे जम्मू में एसपी अजय शर्मा जी थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने बहुत हेल्प की थी हमारी। पहले भी हमारा थोड़ा एक केस बना था, तो उन्होंने बहुत हेल्प की थी। ऐसे अफ़सर होने चाहिए हमारे जम्मू में। अब नए एसपी आए हैं, मैं उनके आगे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे भी होता है तो प्लीज़ मेरा ये काम है वो कर दिया जाए। चलिए हमें बता दें, हमारे साथ पावन भाई हैं जिनके घर पे ये चोरी हुई है और बहुत ज्यादा परेशान इस वक्त ये है। और परेशान हो क्यों बिना, क्योंकि उम्र इन्होंने लगाई है और एक रुपया जमा किया था और उसके बाद इन्होंने ये गोल्ड खरीदा था। और जैसे उन्होंने कहा कि अभी 6 माह के बाद इनके बच्चों की जो है वो शादी होने वाली थी, लेकिन चोरों ने जो है वो अपना हाथ साफ कर लिया। किस तरह से बातों में उलझा के रखा और इनकी वाइफ पानी लाने के लिए चली गई और जब तक वो पानी लेकर के इनके पास आ गई तब तक ये अलमीरा को साफ कर गए थे और उसके बाद वो यहां से रफू चक्कर हो गए। इनकी पूरी उम्मीद है, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस इससे पहले भी काम की है, इस तरह के केसेस को सॉल्व किया है, उम्मीद करते हैं कि जितना जल्द हो सके पुलिस जो है इस केस को सॉल्व करे और उन चोरों को ढूंढ निकाले और उन चोरों को इस तरह की सजा दी जानी चाहिए ताकि जो ये चोरियों के वाकयात इस बार बढ़ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, कोई और भी चोर अगर सोच रहा हो तो वो 10 बार ये सोचे कि ये चोरी करो या ना करो, कि या इन जैसा हशर मेरे साथ भी होगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इससे पहले एक वीडियो भी हमने सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखा था, जहां लोगों ने बड़े मजाक के लिए उस चीज को बनाया है कि एक फैन ठीक करने वाला शख्स इसके घर में आता है और वो बच्ची को कहता है कि आप मेरे साथ मेरे लिए पानी लेकर के आइए, लेकिन वो बच्ची ये कहती है कि मम्मा ने मना किया है कि अगर मैं आपको पानी पिला दूंगी आप चोर हैं, आप चोरी करके ले जाओगे। भले वो वीडियो मजाक में बना है, लेकिन वो वीडियो हमें ये लेसन देता है, ये सबक देता है कि अगर कोई अननोन जो आपको जानता है, जिसको आप जानते ना हो, वो अगर आपके घर में आता है तो जरूर ख्याल कीजिए। वो आप अगर आपको उसका काम करना है तो आप जरूर जो है वो उससे काम अपना ले लीजिए और उसके बाद आप उसके साथ बात कीजिए। विजुअल्स में भी, वीडियोस में भी हम आपको दिखाएंगे, फोटोग्राफ हमारे पास है, लेकिन साफ तौर पर वीडियो में हम आपको, मेरे पास भी अभी तमाम फुटेज है, लेकिन वीडियो के साथ साथ आप ये तमाम चीजें देखेंगे। और अगर आप कहीं पर भी शख्स को पहचानते हैं, आपने देखा है, आप जानते हैं, तो आप जरूर हमारे चैनल पर या फिर जो छन्नी पुलिस स्टेशन है उनके साथ जो है आप जरूर राब्ता कीजिए।